आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, नीचे दिया हुआ एक आलेख एक महाद्वीप के तट के ठीक पास एक द्वीप के मानचित्र को दर्शाता है। बी से अंकित बिंदु तट एक बड़े शहर को दर्शाता है। ग्रिड रेखाओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर को दर्शाती है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास ये बिंदु बी अपने पास यहाँ दे रखा है ना। चलिए अपने पास हम इसको बिंदु बी बोल देते हैं। ये अपने पास बिंदु सी है, ये हमारा बिंदु डी है, ये हमारा बिंदु एस है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु पी है, ये अपने पास एल है। और क्या कह रहा है कि अपने पास ग्रिड रेखाओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर ना। जैसे इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इसके और इसके बीच की दूरी भी अपने पास 1 किलोमीटर है, इसके और इसके बीच की दूरी भी अपने पास 1 किलोमीटर है। अब देखिए आगे अपने पास हम प्रश्नों की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि बिंदु ए एक सैरगाह को निरूपित करता है ना। तो बिंदु ए जो है वो सैरगाह है जो बिंदु बी से 5 किलोमीटर पूर्व और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम चाहे तो बिंदु ए, चलिए इन सबके निर्देशांक लिख लेते हैं पहले। तो बिंदु ए के निर्देशांक अपने पास क्या हो जाएंगे, तो यहाँ देखिए ए जो है वो इस एक्स पर 5 पे मिल रहा है, इस एक्स पर 3 पे मिल रहा है, तो 5,3 हो जाएंगे, है ना। फिर देखिए बिंदु हम बी के निर्देशांकों की बात करें तो बी जो है वो अपने पास 0,0 दिख रहा है। बिंदु सी जो है वो अपने पास क्या दिख रहा है, ये वाला बिंदु, तो एक्स एक्स पर ये 7 पे मिलेगा ना, इस एक्स पर 7 पे मिलेगा और इस एक्स पर ये अपने पास 5 पे मिलेगा, तो 7,5 है, 7,5। फिर उसके बाद हम बिंदु डी की बात करें तो बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और यहाँ अपने पास 7 है ना। तो ये हो जाएंगे अपने पास 5,7 है ना। फिर उसके बाद यहाँ पी की हम बात कर ले या फिर एल की हम बात करें पहले, तो एल के निर्देशांक हो जाएगा, देखिए ये अपने पास 9 और 10 के बीच में है, तो 9 और 10 के बीच हो जाएगा 9,5 और इधर अपने पास ये 3 पर है, तो यहाँ अपने पास 3। फिर हम पी की भी बात कर लेते हैं। तो पी के निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए यहाँ अपने पास ये 7 और 8 के बीच में है, तो 7,5 और यहाँ हो जाएगा अपने पास ये वाई निर्देशांक अपने पास 3। फिर अपने पास हम एस की बात करें तो एस जो है वो अपने पास 3,5 हो जाएगा ना। तो 3 अपने पास 5 है ना। देखिए यहाँ इस एक्स पर ये 3 पे मिल रहा है, इस एक्स पर 5 मिल रहा है, तो 3,5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अपने पास ये कह रहा था कि जो बिंदु बी से है ना, बिंदु ए बिंदु बी से 5 किलोमीटर पूरा है ना। देखिए दो रेखाओं के बीच की है ना, दो लगातार रेखाओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ अपने पास ये बी से देखिए 5 रेखाएं दूर है, तो 5 किलोमीटर हो गया। और इधर देखिए अपने पास ये 3 रेखा दूर है, तो यहाँ अपने पास 3 किलोमीटर उत्तर की ओर हो गया। अब माना 5 और 3 बिंदु एक ही निर्देशांक है ना। तो देखिए मैंने ऐसा लिखा है कि 5 और 3 बिंदु एक ही निर्देशांक है। इन निर्देशांकों को क्रमित युग्म 5,3 के रूप में लिखा जा सकता है ना। यहाँ अपने पास कोमा भी है, 5,3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ जो 5 है वो अपने पास क्षैतिज निर्देशांक है और 3 ऊर्ध्वाधर अपने पास निर्देशांक है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 जो है वो हमारा हो गया क्षैतिज निर्देशांक है ना, मतलब कि इस पर आने वाला, और ये ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ अपने पास 3 जो है ना, देखिए ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो यहाँ अपने पास 3 जो है वो ऊर्ध्वाधर निर्देशांक हो गया। आगे हम बात करते हैं तो कह रहा है कि इस मानचित्र की है ना, इन मानचित्र की एक प्रतिलिपि पर वह बिंदु अंकित कीजिए जो बिंदु बी से 3 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित हो, है ना, तथा इसे एस से नामांकित कीजिए ना। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मानचित्र की एक प्रतिलिपि पर है ना, तो यहाँ अपने पास हमें इसकी बनानी है कॉपी, है ना, इसको दोबारा बनाना है, या फिर देखिए हम इसको यहीं पे कर सकते हैं। तो क्या करना है कि मानचित्र की प्रतिलिपि पर वह बिंदु अंकित कीजिए जो बिंदु बी से 3 किलोमीटर पूर्व। तो देखिए यहाँ अपने पास इधर पूर्व होता है, तो 3 किलोमीटर पूर्व, तो बिंदु बी अपने पास यहाँ है, तो बिंदु बी से 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पूर्व हो और 5 किलोमीटर उत्तर में हो। तो यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और 5 किलोमीटर उत्तर यहाँ। तो यहाँ अपने पास ये वाला जो बिंदु है वो अपने पास यहाँ का स्थित होगा ना। चलिए इसको बना देते हैं। 5 किलोमीटर तो अपने पास उत्तर में और 3 किलोमीटर अपने पास पूर्व में ना, तो ये बिंदु एस हो जाएगा। तो यहाँ हम एस को अंकित कर देंगे, इसने पहले से अंकित कर रखा है। अब कह रहा है कि क्या बिंदु एस जल में है या द्वीप में स्थित है। तो देखिए हम इसका उत्तर लिख देंगे कि एस जो है ना, यहाँ अपने पास हम पहले की बात करें तो पहले हम लिख देंगे एस के निर्देशांक जो कि अपने पास 3,5 है ना। और उसके बाद हम लिख देंगे कि एस से नामांकित कीजिए बिंदु को कर दिया। क्या बिंदु जल में है या द्वीप में है, तो देखिए द्वीप तो अपने पास ये अंदर वाला रह गया, तो यहाँ अपने पास जो जल है ये इधर अपने पास जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जल है, तो यहाँ अपने पास ये एस हो गया।
तो हम लिख देंगे कि एस जो है वो अपने पास जल में है ना, तो एस जो है वो जल में है ना। उसके बाद कह रहा है कि क्या बिंदु एस उसी स्थान पर है जहां बिंदु ए है ना। तो यहाँ अपने पास हमें बताना है कि क्या बिंदु एस उसी स्थान पर है जहां बिंदु ए। तो देखिए बिंदु ए जो है वो अपने पास कहाँ था, ए जो है देखिए वो यहाँ था, बिंदु एस अपने पास यहाँ है ना। तो दोनों एक जगह नहीं है, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि क्या बिंदु एस उसी स्थान पर है जहां बिंदु ए है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि बिंदु एस बिंदु ए पर अपने पास नहीं है ना, तो बिंदु एस बिंदु ए पर नहीं है ना, बिंदु ए पर नहीं है ना, मतलब कि जहां बिंदु ए है वहां बिंदु एस नहीं है। अब देखिए उसके बाद हम बात करें तो कह रहा है कि अपने पास वह बिंदु अंकित कीजिए जो बिंदु बी से 7 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित हो गया तथा इसे सी से नामांकित कीजिए। इसके बाद एक बिंदु अंकित कीजिए जो बिंदु बी के 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर उत्तर में स्थित हो गया ना। तो चलिए पहले हम करते हैं, तो वह बिंदु अंकित कीजिए जो बी से 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है ना, 7 किलोमीटर पूर्व में। तो बी से 7 किलोमीटर पूर्व, तो देखिए बी से ये अपने पास 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो यहाँ आगे और बी से 7 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर, तो 5 किलोमीटर उत्तर अपने पास ये हो गया। तो यहाँ अपने पास देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ अपने पास ये वाला बिंदु जो है वो अपने पास प्राप्त हो गया ना, 7 किलोमीटर पूर्व हो गया और 5 किलोमीटर अपने पास उत्तर हो गया। तो हमें वह बिंदु हो गया, तो वह बिंदु अपने पास बी हो गया है ना, सॉरी यहाँ अपने पास कौन सा बिंदु हो गया, तो ये वाला बिंदु अपने पास सी हो गया। देखिए ये वाला बिंदु अपने पास सी हो गया ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे दूसरे का उत्तर कि दूसरे में जो हमारा बिंदु है वो सी होगा और इसके निर्देशांक भी हम लिख सकते हैं। तो ये पूर्व में 7 किलोमीटर और इधर 5 किलोमीटर, तो 7,5 हो जाएगा, तो यहाँ 7,5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि देखिए यहाँ अपने पास उत्तर में स्थित हो गया, इसे सी से नामांकित कीजिए, कर दिया। इसके बाद एक बिंदु अंकित कीजिए जो बिंदु बी को 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर उत्तर में स्थित हो गया ना, तो 5 किलोमीटर पूर्व में और 7 किलोमीटर उत्तर में है ना। तो देखिए 5 किलोमीटर पूर्व अपने पास कहाँ हो गया, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 और 5 है ना, तो 5 किलोमीटर अपने पास यहाँ हो गया पूर्व और 7 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ से देखिए 7 किलोमीटर उत्तर अपने पास कहाँ है, तो 7 किलोमीटर यहाँ है उत्तर है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास ये वाला बिंदु जो है वो अपने पास डी हो गया, इनको मिलाएंगे तो यहाँ अपने पास ये डी पर मिलेंगे। तो इस बिंदु का नाम जो है वो अपने पास क्या हो गया, इस बिंदु का नाम अपना डी हो गया ना। तो क्या कह रहा है आगे कि इसे डी से नामांकित कीजिए और डी के निर्देशांक जो है वो अपने पास 5,7 हो जाएंगे ना। तो यहाँ अपने पास इसके निर्देशांक हो गए 5,7 है ना, तो डी से नामांकित कीजिए है ना। उसके बाद कह रहा है कि अपने पास क्या बिंदु सी और डी एक ही स्थान पर है, बिंदु सी और डी के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए यहाँ अपने पास हम पहले बताना है कि बिंदु सी और डी एक ही स्थान पर है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि देखिए इनके निर्देशांक अलग अलग है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि बिंदु सी और डी है ना, सी और डी अलग अलग स्थान पर है ना, तो अलग अलग स्थान पर है। हम हमारे मानचित्र में देख सकते हैं कि बिंदु सी अपने पास यहाँ है जबकि बिंदु डी अपने पास यहाँ है ना, तो अलग अलग स्थान पर है और सी और डी के निर्देशांक लिखने थे जो कि हमने पहले से ही लिख दिए है ना, तो यहाँ सी और डी के निर्देशांक हमने लिख दिया। आगे कह रहा है तीसरे में कि कौन सा बिंदु जल के अंदर है, 2,7 या 7,2 है ना, यहाँ अपने पास बीच में कोमा भी है, 2,7 या 7,2। तो देखिए चित्र पर वह बिंदु अंकित कीजिए जो जल में है तथा ई से इसको नामांकित कीजिए ना। तो देखिए 2,7 और 7,2 में से हमें वो बिंदु बताना है जो जल में है। तो यहाँ देखिए अपने पास हम पहले 2,7 की बात करें तो इसका x निर्देशांक 2 हो गया और y निर्देशांक 7 है ना, तो इधर 2 किलोमीटर ये रहा, इधर 7 किलोमीटर अपने पास ये रहा, तो यहाँ अपने पास ही मिलेगा कहीं। तो ये वाला बिंदु जो है वो अपने पास 2,7 हो गया और ये देखिए अपने पास ये अपना क्या हो गया, ये अपना द्वीप हो गया, तो ये अपने पास पानी हो गया खाली वाला, तो ये अपने पास जल में स्थित है। और उसके अलावा देखिए यहाँ कह रहा है कि 7,2, तो 7,2 अपने पास कौन सा बिंदु हो गया, तो 7,2 की हम बात करेंगे तो 7 अपने पास यहाँ, 2 का अपने पास यहाँ, तो ये अपने पास क्या किसके अंदर है, द्वीप के अंदर है, मतलब कि ये पानी में स्थित नहीं है ना। तो यहाँ अपने पास हमारा बिंदु ई जो है वो ये वाला बिंदु होगा, तो इसको अंकित कर देंगे और यहाँ अपने पास हम लिख देंगे, देखिए ये अपने पास तीसरा है, तो यहाँ अपने पास हम तीसरे में लिख देंगे कि बिंदु ई है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि ई 2,7 जो है वो जल में है ना, तो ये जो है वो हमारा जल में बिंदु है ना, तो बिंदु ई जो है ना, इसे नामांकित कीजिए और इनमें से 2,7 जो है हम देख पा रहे हैं, दोबारा से देख लेते हैं
कि ये वाला बिंदु जो है वो अपने पास जल में स्थित है ना, तो जल में है, ये पूछ रहा था। अब आगे हम बात करते हैं। तो द्वीप पर ऐसे दो बिंदुओं के निर्देशांक लिखे जो बिंदुओं ए से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे दो बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जो बिंदु ए से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखिए यहाँ अपने पास ये हमारा बिंदु ए है ना, हमें द्वीप पर लिखना है। तो देखिए इधर से अपने पास हम यदि इस तरफ 2 किलोमीटर जाए है ना, तो यहाँ अपने पास हम इस बिंदु पर पहुंचेंगे है ना। तो ये वाला बिंदु जो है वो इससे 2 किलोमीटर हो गया। देखिए यहाँ अपने पास बिंदु ए, तो 1 किलोमीटर चला यहाँ, फिर 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर हो गया। फिर देखिए इस तरफ भी जा सकते हैं, तो यहाँ अपने पास 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, तो यहाँ अपने पास ये दूसरा हो जाएगा ना। तो चलिए अपने पास हम इसको हरे रंग से दर्शा देते हैं। तो देखिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु जो है वो ए से 2-2 किलोमीटर दूर है, और हम इनको नाम देना चाहे तो क्या दे सकते हैं। देखिए पी क्यू क्यू आर दे देते हैं ना, तो इस बिंदु को अपने पास हम दे देते हैं बिंदु क्यू, और इस बिंदु को दे देते हैं आर है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि देखिए कौन सा है, चौथा है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि चौथे में क्यू कोमा आर है ना। तो चलिए क्यू के निर्देशांक भी लिख देते हैं। तो यहाँ क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो देखिए Q जो है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, और यहाँ अपने पास 5 है ना, तो 5,5 हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास 5,5 है ना, और दूसरा अपने पास हम बिंदु R ले लेंगे, और इसके निर्देशांक अपने पास क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ अपने पास बिंदु R जो है वो यहाँ है, तो R के निर्देशांक हो जाएंगे 7, और यहाँ अपने पास 3 है ना, तो 7,3 है ना, तो 7,3 है ना। तो ये अपने पास क्या है, ए से है ना क्यू और आर है ना, यहाँ लिख देंगे क्यू और आर जो है वो ए से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना, की दूरी पर है ना, या फिर इसको लिख देते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर देखिए यहाँ अपने पास हम पांचवे की बात करें, पांचवे में दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो बिंदु एल और पी के बीचों बीच में है। द्वीप पर ऐसे 3 बिंदुओं के नाम बताइए जिनके x निर्देशांक 8 से अधिक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो बिंदु एल और पी के बीचों बीच में है। तो यहाँ देखिए बिंदु एल और पी देखना पड़ेगा हमें पहले। तो यहाँ अपने पास बिंदु एल है, और यहाँ अपने पास ये हमारा बिंदु पी है ना। तो देखिए बिंदु पी और एल के बीचों बीच अपने पास कौन सा बिंदु हो गया, तो यहाँ अपने पास इसके निर्देशांक है 7.5, इसके निर्देशांक है 9.5 है ना। तो इनके बीच में आ जाएगा अपने पास 8.5 है ना। देखिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 7.5 प्लस 9.5/2 जो है वो 8.5 आएगा ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है हम देख सकते हैं 8 और 9 के बीच में, तो 8.5 आ जाएगा x निर्देशांक, और y निर्देशांक जो है वो इनके समान ही 3 के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास हम इस बिंदु को R के बाद S हमने यहाँ बोल रखा है, तो यहाँ T बोल देते हैं इस बिंदु को। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कौन कौन से बिंदु थे, पी एल और पी के बीच है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे पांचवे में कि एल और पी के बीच स्थित बिंदु के निर्देशांक है ना, पी के बीच स्थित बिंदु है ना, बिल्कुल बीचों बीच जो स्थित बिंदु है उसको हमने टी नाम दिया है, और उसके निर्देशांक जो है वो 8.5, 3 है ना। यही करना था हमें, क्या करना था कि उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो एल और पी के बीचों बीच में है ना। और यहाँ हम इसके निर्देशांकों की बात करें तो देखिए 8.5 और इधर अपने पास 3। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि द्वीप पर ऐसे 3 बिंदुओं के नाम लिखिए जिनके x निर्देशांक अपने पास 8 से अधिक है ना। तो देखिए x निर्देशांक 8 से अधिक है और द्वीप पर है, हमें ऐसे बिंदु लिखने हैं जिससे कि अपने पास हम यहाँ लिखना चाहे तो देखिए यहाँ अपने पास x निर्देशांक 8 हो गया, हमें 8 से अधिक चाहिए तो जैसे कि t हो गया। फिर जैसे यहाँ अपने पास l जो है वो भी हमारा इसका x निर्देशांक 8 से अधिक है तो ये वाला बिंदु भी हो गया। यहाँ अपने पास हम कोई बिंदु लेना चाहे तो ये भी हो गया है ना, तो ये अपने पास कोई बिंदु हो गया। और चाहे तो अपने पास हम ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला बिंदु जो है वो भी हमारा x निर्देशांक 8 से अधिक है और द्वीप पर अपने पास स्थित है ना। तो जैसे कि अपने पास हम t के बाद या फिर x y z नाम देना चाहिए इनको, तो यहाँ जिसे हम इसको x दे देते हैं, इसको y देते हैं और इसको अपने पास z देते हैं ना। तो यहाँ x के निर्देशांक हो जाएंगे 9 है ना, और यहाँ अपने पास 4 ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे एक बिंदु अपने पास x 9,4 ना, तो यहाँ अपने पास 5वां ही है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि एक बिंदु हो गया अपने पास x 9,4, एक बिंदु हो गया y, यहाँ देखिए y के निर्देशांक अपने पास क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं y अपने पास यहाँ है, तो यहाँ 10 और इधर अपने पास 4 है ना।
और यहाँ अपने पास एक एल खुद था, तो एल अपने पास 9.53 है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि y के निर्देशांक क्या है, y के निर्देशांक 10,4, और उसके बाद अपने पास l के निर्देशांक थे अपने पास क्या 9.5,3 ना। तो यहाँ l जो है उसका भी अपने पास जो x निर्देशांक है वो 8 से बड़ा है, तो 9.5,3, और t भी लिख सकते हैं 8.5,3 क्योंकि इसका x निर्देशांक भी 8 से बड़ा है। और यहाँ अपने पास हम z वाला बिंदु भी लिख सकते हैं जो कि 9, अपने पास 2 है ना, तो चलिए लिख देते हैं कि यहाँ अपने पास एक और बिंदु लिखना चाहे तो z 9,2 है ना, तो ये अपने पास वो बिंदु आ गए जिनके x निर्देशांक 8 से अधिक हो ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि x निर्देशांक 8 से अधिक है ना, देखिए 8 नहीं चाहिए हमें, 8 से अधिक चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ हम पांचवे के बाद छठवें की बात करें है ना, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, तो 6 में हमें दे रखा है दीप पर ऐसे 3 बिंदुओं के नाम बताइए जिनमें y निर्देशांक 4 से कम हो ना। तो ऐसे 3 बिंदुओं के नाम बताइए जिनमें y निर्देशांक 4 से कम है ना, तो दीप पर बताने हैं और y निर्देशांक 4 से कम चाहिए। तो देखिए y निर्देशांक 4 अपने पास यहाँ है, हमें 4 से कम चाहिए, जिससे कि अपने पास एक तो बिंदु ये हो गया दीप पर स्थित है और y निर्देशांक 3 है। एक बिंदु अपने पास ये हो गया दीप पर स्थित है, y निर्देशांक 4 से कम है। एक बिंदु अपने पास ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया ना, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम लिख देते हैं तो एक अपने पास ये r, और यहाँ अपने पास चलिए हम एक बिंदु ये वाला लिख देते हैं, या फिर चलिए ये वाला लिख देते हैं ना। तो यहाँ अपने पास एक के निर्देशांक हो जाएंगे x निर्देशांक 5, y निर्देशांक 3 है ना, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा, तो एक बिंदु हो जाएगा अपने पास a जिसका x निर्देशांक 5 है, y निर्देशांक 3 है। फिर एक बिंदु अपने पास, सॉरी यहाँ अपने पास हम इसको कुछ और नाम दे सकते हैं या फिर नाम ना दे तो भी चलेगा। तो यहाँ अपने पास देखिए हम और किसको नाम दे सकते हैं, जिससे कि अपने पास ये वाला बिंदु हो गया, तो हम इसको देना चाहे तो हम कह सकते हैं इसको DEFGH बोल सकते हैं ना। तो H बोल दे तो यहाँ अपने पास 6,2 हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास x निर्देशांक 6 और y निर्देशांक 4 से कम चाहिए था जो कि 2 है ना, और इसको हम h बोल रहे हैं। और ऐसे अपने पास चलिए हम एक इन्हीं में से लिख देते जो पहले से इसने दे रखा है, तो जिससे कि ये हमें बिंदु दे रखा था P है ना। देखिए यहाँ अपने पास ये बिंदु P दे रखा था, तो इसके निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे 7.5 और यहाँ 3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास बिंदु P के निर्देशांक 7.5 कोमा अपने पास 3। तो ये वो वाले बिंदु है जिनका y निर्देशांक 4 से कम है। तो धन्य दोस्तों, ये मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।